आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने की कोशिशें आज भी जारी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आए। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुताल्लिक बातचीत हुई। खुर्शीद शाह ने बताया मौलाना फजल रहमान के पास आज एक तजवीज लेकर आए थे। बिल से वो तमाम शिकें हटा दी गई हैं जिस पर लोगों को एतराज था। मौलाना फजल रहमान को कायल किया है कि आए हमारे साथ बैठे। आईनी बिल में कुछ चीजें अच्छी नहीं थीं, इसीलिए हमने साथ नहीं दिया। रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा कहते हैं आर्टिकल 199 में अदालतों से मुताल्लिक कुछ गैर मुनासिब चीजें थीं और बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कुछ कदगनें थीं जिनसे हमें मसला था। दुरुस्त चीजों पर हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर चिरागा, गली बहल्ले सब्ज रोशनियों में नहा गए। महफिल नात और जिक्र अस्कार भी जारी। हुकूमत का इसरार, मौलाना का इनकार, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत मौलाना को अपने आईनी मुसव्वदे पर राम ना कर पाई। आईनी तरमीम पेश करने का फैसला मौखर करना पड़ा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान को मजीद वक्त देने का फैसला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं फजल रहमान का रिस्पांस मुस्बत था। हुकूमत ने भी इनकी बातों से इत्तेफाक किया। PTA अरकान के पास जमानत देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। तरामीम कौमी असम्बली के नए सेशन में आएंगी। जराए का कहना है वजीर आजम के दौरे अमरीका से वापसी तक आईनी तरामीम को मौखर किया गया। बिल 10 से 12 दिन बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। हफ्ते और इतवार के दिन कोई डाका डालना है करात की तारीखी में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। किसी के पास एक मसविदा, किसी के पास दूसरा मसविदा है। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को। मुझे अफसोस बिलावल भुट्टो के ऊपर आ रहा है। मुंह पे जबूरियत कर रहा है और जबूरियत का जनाजा निकाल रहा है। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम मुअख्खर होने का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को दे दिया। असद कैसर ने कहा हालात का मुकाबला करने पर मौलाना फजल रहमान को सलाम पेश करते हैं। अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है। उन्हें सब कुछ पता था। खुद को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं और डंडे के जोर पर सीधे हो जाते हैं। क्या छुट्टी वाले दिन आईनी तरामीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं? हमारे 7 अरकान को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया है। किसी धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर वार हो रहा है। ऐसी कानून साजी हुई तो मुजाहमत करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम मुअख्खर होने का सेहरा फजल रहमान के सर है। कहा यह आईन रिवर्सल की तरामीम है। हुकूमत के पास नंबर्स नहीं, शायद फरिश्ते आकर वोट दें। सियासी पार्टी पर पाबंदी का इख्तियार आईनी अदालत को दिया जा रहा है। हम समझ चुके हैं ये प्लान कुछ और है। के काबीना में नहीं गया। अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। सवदा लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन का काम तनकीद करके चीजें निकलवाना या शामिल करना है। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है। हुकूमत का कोई काम चोरी डाका नहीं, दिलेरी के साथ तरामीम लेकर आएंगे। आईनी अदालत की तजवीज को अदलिया पर हमले का तासुर दिया गया। मेरा तैयार करदा जुडिशल पैकेज जिस मर्जी बार में ले जाए, मुस्तरद हुआ तो मैं जवाब दे हूँ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का असद कैसे कुछ चैलेंज। कहा आईनी तरमीम का मुसव्वदा अभी काबीना में नहीं गया। हमारा काम कानून पेश करना और अपोजिशन का काम तनकीद करना है। साहिल को इंसाफ दें और बरवक्त दें। कमीशन को हाई कोर्ट्स रेगुलेट करने का इख्तियार दिया है। जो जज काम नहीं करता वो घर जाए। क्या ये अदलिया की आजादी के खिलाफ है? ख्वाजा आसिफ ने कहा ये इकदामात किसी एक शख्स, पार्टी या इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद अदम तवाजुन ठीक करना है। अदलिया पर दबाव कम करने के लिए तरामीम में कोई सियासी मुफाद नहीं। जो वोट डाला जाए इसे गिना जाए तो इसमें क्या सियासी मुफाद हो सकता है? आईनी अदालत कई मुल्कों में है। मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक होगा तो ऐवान में आ जाएगा। आईनी तरमीम पेश करने में नाकामी। सेनेटर फैसल वाउडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से तरमीम ना लाने के सवाल पर कहा नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं। मैं जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हुकूमती अरकान से पूछें बिल क्यों नहीं पेश हुआ। को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे। हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मजीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट
देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का 19 सितंबर से आईनी तरामीम के खिलाफ बुकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं आईनी अदालत बनानी है तो पहले बुकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजव्विजा आईनी तरामीम में चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार बदलने को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तमाम बुकला को निकलने की अपील है। मुजव्विजा आईनी तरामीम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में दलाइल दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का बयान। कहा, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट का जुमा बाजार लगा दिया है। किसी के पास आईनी मुसवदे की कॉपी नहीं है, ये आवाम को क्या एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का छठा केस सामने आ गया। वजारत सेहत का कहना है केस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रिपोर्ट हुआ। 44 साला शख्स के सफर की हिस्ट्री खलीजी ममालिक की है। मरीज पेम्स के आइसोलेशन वार्ड में है और सेहतमंद है। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल पर हाईकोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया वजारत दिफा के पास बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल या हिरासत की कोई इत्तला नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई के वकील से कहा, आपको नहीं लगता कि दरख्वास्त कबल वक्त है? अगर जवाब आता मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो बात आगे बढ़ती। आपकी बेचैनी समझते हैं, हमारी हदूद भी समझे। मेरे पास केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक का पहला मंशूर किया। औरत को जो हक इस्लाम ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। इश्क रसूल हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक आगाही दें। जो इंसान घर से सीखता है वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी काम आता है। गवर्नर सिंध से जामियातुर रशीद के मोहतमा में आला मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा, मुकद्दस माह मुबारक में इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बना रहे हैं। उलमाए कराम मेहराब और मेंबर से इस्लाम का पैगाम आम करें। आला तालीम के फरोग में जामियातुर रशीद का अहम किरदार है। चांसलर अल गजाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी काम रोशन मुस्तकबल की नवीद है। इसराइल की मगरबी किनारे और गजा में जारियत जारी। काबिल सहूनी फौज की नसीरात कैंप पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। शेख रिजवान और जैतून पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 10 फलस्तीनी लुक्मे अजल बनी। रफा में रिहायशी इमारत पर गोलाबारी से 2 फलस्तीनी जान से गए। गरब उर्दन में ऑपरेशन के दौरान इसराइली फोर्सेज ने मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 41,226 हो चुकी। 95,400 से ज्यादा जख्मी हैं। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ क्लब के करीब फायरिंग, ट्रंप महफूज रहे। एफबीआई के मुताबिक फायरिंग का वाकया बज़ाहिर ट्रंप के कत्ल की कोशिश थी। मुश्तबा हमलावर जेर हिरासत है। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने मुसल्लह शख्स को देखकर उस पर फायरिंग की। मुश्तबा हमलावर राइफल और दीगर अशिया छोड़कर फरार हुआ, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इस किस्म के वाकयात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सदर जो बाइडेन और कमला हैरिस की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। अहलिया को तोहफे में मिले कपड़े डिक्लेयर न करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अहलिया को मिलने वाले इंतहाइफ की तफसीलात जाहिर नहीं की, जो पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में शुमार होते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के तर्जुमान का भी तहकीकात का मुतालबा। चैंपियंस कप में पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से हरा दिया। 283 रन के जवाब में शाहीन आफरीदी के लायंस 199 रन पर ढे। पैंथर्स के मुबस्तर खान 90 और हैदर अली 84 रन बनाकर नुमाया रहे। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान और उसामा मीर की 3-3 विकेटें। मोहम्मद हसनैन ने 2 और अहमद भट्ट ने 1 खिलाड़ी आउट किया।
پاک جنوبی افریقہ ویمنز T20 سیریز آج سے ملتان میں آغاز، میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، دونوں کپتانوں نے شہر کے خوبصورت مقامات کا دورہ بھی کیا۔ دوسرا T20 بدھ اور تیسرا جمعے کو شیڈول ہے۔